आई नो जेंजी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा ये एक्सेप्ट करना, बट जस्ट अंटिल अ फ्यू इयर्स अगो साउथ इंडियन मूवीज weren't really considered mainstream. अब मैं यहाँ क्वालिटी नहीं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, पर इसके बावजूद भी एक ऐसा सितारा था जो इस नॉर्थ साउथ की डिबेट से कहीं ऊपर था और अलग ही चमकता था. अपॉलॉजीज, करेक्शन, आज भी चमक रहा है. एंड ही इज नन अदर देन रजनीकांत. नाउ रिमेंबर, ही इज 74 ईयर्स ओल्ड और उसके बाद भी ये एक एक्शन मूवी में लीड रोल प्ले कर रहे हैं. क्लियरली देयर इज नथिंग रियली दैट रजनी कांट. तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुली की. ये नहीं, दूसरी वाली. इट इज डायरेक्टेड बाय लोकेश कनगराज एंड स्टार्स रजनीकांत इन द लीड रोल. साथ में आपको नागार्जुन, श्रुति हसन, सत्यराज और सुबिन शहीर भी देखने को मिलते हैं. और हाँ, आमिर खान का कैमियो भी है. पर स्क्रीन पे नज़र बनाए रखें, मिस ना हो जाए. स्टोरी की बात की जाए तो कटप्पा, जो कि श्रुति हसन के पिताजी हैं और रजनी सर के परम मित्र भी, when he dies under unnatural circumstances, it leads them to join forces and try to uncover the mystery behind his death. अब जितनी आसानी से मैंने आपको समझा दिया है, ये मूवी इतनी सिंपल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, and not in a good way. What the film really intends to do is to highlight the oppression of the working class, the coolies, by the elites. What it ends up becoming is a half-baked murder mystery wrapped in mass entertainment tropes and fueled by nostalgia. अब बिना स्पॉयलर्स के एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा, so be warned. The problem with the movie starts with its name itself, कुली. अब कहने को तो ये मूवी कुली पर ही आधारित है, पर आप किसी भी कुली का पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो नहीं कर रहे हैं. ग्रांटेड, एंड में ये पता चलता है कि 30 इयर्स बैक रजनीकांत कुलियों के सरदार हुआ करते थे, बट बाय दैट पॉइंट आप रजनीकांत के साइड में हैं, कुली के नहीं. आप रजनीकांत को जीतते हुए देखना चाहते हैं, कुली को नहीं. बट मे बी दैट वॉज बाय डिजाइन, बिकॉज अक्सर मास एंटरटेनमेंट मूवीज में स्टारडम रेन सुप्रीम. फिल्म में नॉर्मल स्मगलिंग के अलावा भी एक ऑर्गन हार्वेस्टिंग का एंगल दिखाया गया है. अब इस टॉपिक पर एक अलग से मूवी बन सकती है, पर यहाँ इसे केवल शॉक वैल्यू के लिए यूज किया गया है. विलन्स कितने बुरे हैं ये दिखाना ही इसका मकसद है. एज अ रिजल्ट कुली मरते रहते हैं एंड वी डू नॉट फील अ थिंग. एंड वाई वुड वी? हमारा किसी भी कुली के साथ कनेक्शन ही कहाँ है. अब भले ही निकोला टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी का वायरलेस ट्रांसमिशन करने में असफल रहे हों, लेकिन यहाँ कटप्पा ने उन्हीं की टेस्ला कॉइल्स का यूज करके एक नए तरीके का इलेक्ट्रिकल क्रिमेटोरियम बना लिया है, जिससे पोल्यूशन भी नहीं होता है और रिमेन्स की मात्रा भी काफ़ी कम होती है. एकदम वीगन है. अब इस टॉपिक पर भी एक अलग से मूवी बन सकती थी, पर सब कुछ इसी मूवी में डालने की क्या ज़रूरत थी. नाउ व्हाट द इलेक्ट्रिकल क्रिमेटोरियम रिप्रेजेंट्स इज दैट द कुलीज aren't just exploited in life, but in death too. Their bodies are harvested and they are burned without any dignity. फिल्म में इनफ इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं कि एक इमोशनली चार्ज्ड 5 कोर्स मील बनाई जा सकती थी, पर समस्या यह है कि डायरेक्टर साहब केवल फास्ट फूड से ही संतुष्ट हैं. भले ही मैंने अब तक आपको केवल नेगेटिव्स ही गिनाए हों, पर ऐसा नहीं है कि मूवी देखते समय आप बोर होंगे. द स्क्रीन प्ले इज हाई ऑन स्टाइल एंड मास अपील, बट स्कैटर्ड इन फोकस. देवा यानी रजनीकांत का कैरेक्टर एक्चुअली कुली ही है. इस बात को मिस्ट्री की तरह ट्रीट किया जाता है, एंड इसका रिविलेशन भी टुवर्ड्स द एंड होता है, और इसीलिए कुली स्टोरी लाइन से ऑडियंस का कनेक्शन बन ही नहीं पाता है. स्क्रीन प्ले में एक दो इंस्टेंसेस ऐसे हैं कि कभी भी कुछ भी रैंडमली हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, श्रुति हसन कैरेक्टर इज द लॉन्ग लॉस्ट डॉटर ऑफ देवा यानी रजनीकांत कैरेक्टर. इट बेसिकली केम आउट ऑफ नोवेयर. अच्छा, मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने इस मूवी का हिंदी डब्ड वर्जन देखा था, तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉब्लम डबिंग में हो. Overall, the screenplay delivers a crowd-pleasing spectacle, but falls short of building a strong emotional core. Coming to what I think is the strength of the movie. Acting. Rajnikant, as usual, delivers his signature charisma, and his electrifying screen presence carries the film through its highs and lows. Action scenes aside, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 50 साल हो गए हैं इन्हें ये सब करते हुए. Indeed, he is a Thalaiva. अब मैं उनकी भी तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पर जो रजनीकांत की हिंदी डबिंग करते हैं,
बिकॉज ही हैज़ डन सच अ फैंटास्टिक जॉब कि मैं रजनीकांत के फेस को उनकी आवाज़ से ही कनेक्ट करके देखता हूँ. नाउ श्रुति हसन माइट बी द वीकेस्ट कैरेक्टर इन द मूवी बिकॉज शी इज ट्रीटेड एज अ प्लॉट डिवाइस rather than a character. In fact, अगर इनके कैरेक्टर को हटा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मूवी बेटर हो जाएगी. बताता हूं कैसे. She serves two purposes. First, she can operate that electrical cremator. पर अब रजनी सर के लिए कौन सी बड़ी बात है, उन्हें करने दो. And secondly, she acts as a collateral for the villains. अब ये काम इनकी जो बाकी दो बहनें थीं वो भी कर सकती थी. इनके हट जाने से जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है उस टाइम को हम देवा यानी रजनीकांत की बैक स्टोरी समझाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. एज अ रिजल्ट देवा भी कुली है, ये रेवोल्यूशन काफ़ी पहले हो जाएगा और कुली स्टोरी लाइन के साथ ऑडियंस का एक कनेक्शन बन जाएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस ऑफुल फादर डॉटर स्टोरी लाइन से मुक्ति मिल जाएगी. इट जस्ट केम आउट ऑफ द ब्लू. मुझे लगता है उसे फिल्म के रन टाइम को छोटा करने के लिए एडिट कर दिया गया. अब मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम इनकी एक्टिंग में नहीं, कैरेक्टर में है. शी प्लेज अ डैम्सल इन डिस्ट्रेस थ्रू आउट द मूवी. शी इज़ अ पैसिव कैरेक्टर और ये कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करती हैं. और एक बात, जिसने भी इनकी हिंदी डबिंग की है उनकी आवाज़ इन्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करती है. नाम जस्ट होपिंग कि इन्होंने खुद अपनी डबिंग ना की हो. मैंने कहीं पढ़ा था कि नागार्जुन ने इस रोल के प्रिपरेशन के लिए हीथ लेजर के जोकर से इंस्पिरेशन ली थी. And I was like, why would you say that? But he's really great. Now, don't get me wrong. Joker is Joker. But ये भी काफ़ी terrifying है और unhinged लगते हैं. Subin Shahir is undoubtedly the breakout star of this film. He's so natural and intense, and yet can transition into a pathetic, timid guy all at the drop of a hat. No doubt the villains are outstanding. But yet, the screenplay itself seems to be confused about who the villain actually is. It keeps juggling between Simon and Dayal, Simon and Dayal, Simon and Dayal. I read somewhere that Rajnikant wasn't so sure about Subin Shahir's casting as the lead villain. तो बात भरोसे की थी. And it kind of shows. म्यूजिक की बात की जाए तो बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा है और एनर्जेटिक भी. ये हर सीन के इम्पैक्ट को डबल कर देता है. सिंपल मोमेंट्स को भी सीटी बजाने वाले सीक्वेंसेस में कन्वर्ट कर देता है और रजनी सर के लार्जर देन लाइफ पर्सोना को भी परफेक्टली मैच करता है. मोनिका बेलुची सॉन्ग कैची है, पर जैसा इस मूवी में अक्सर होता है रैंडमली शुरू हो जाता है. पूजा हेगड़े एज यूजुअल लुक्स गॉर्जियस, पर यहाँ भी बाजी मार ले जाते हैं सुबिन शाहिर. क्या डांस करते हैं ये, ऑसम. डायरेक्शन की बात की जाए तो व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग अ लार्जर देन लाइफ मास एंटरटेनर, Lokesh Kanagaraj's direction hits the mark, but falls flat the moment you look for some depth. Coolie is a high-voltage mass entertainer loaded with whistle-worthy moments and powered by a strong background score. The story may feel uneven and lacks depth, but it stands as a true one-time watch. A grand celebration of Rajnikant's 50 glorious years. And more to come.